अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को जो डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 9.5 cm से 2 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। 9.5 cm से 2 पॉइंट ऊपर, और इसके यहाँ पे मैं 2 इंच का निशान एक लगा लूँगी, ठीक है। ये इस तरह से फिर बाद में पलट के मैं ऊपर की तरफ कर लूँगी। ये 2 इंच वाला निशान ऊपर की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है। 1/2 इंच का निशान इसी तरह से मैं लगा लूँगी यहाँ पे, और बाद में इसको सारे को सीधा हम कर लेंगे मार्क को, ठीक है, इस तरह से। और बुकरम की चौड़ाई जो है वो आप अपने बॉटम के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। ये 1/2 इंच है और ये वाला 1.5 इंच है, मतलब 2 इंच है ये पूरा, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, बुकरम को लेना है इस तरह से, इसका मिड कर लेना है, ठीक है, दरमियान कर लेना है। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ इसको रहने दें, ठीक है। इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद हमने ये वाली पेटल जो है ये ड्रा करनी है। इसकी शेप कैसे ड्रा करनी है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 5.5 cm है, ठीक है। तो ये वाली जो पेटल है इसके बाद हम ये देखें इसका हाफ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसके हाफ दरमियान में निशान लगाएंगे। ये एक राउंड शेप में पेटल होती है, वो नहीं होती है। सर्कल का हाफ जो होता है ये थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसलिए इसकी शेप जो है मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो इसका दरमियान करके इस तरह से हम इसके निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो है जी 4 cm, ठीक है। तो इसको मैं बाद में इस तरह से एक ट्राइंगल शेप में क्रिएट कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से हमने ट्राइंगल शेप क्रिएट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 पॉइंट जो हैं, 4 पॉइंट सिर्फ यहाँ से बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी। यहाँ पर भी सेम मैं इसी तरह से 4 पॉइंट का निशान लगाऊंगी। फिर इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए हम शेप को ड्रा कर लेंगे। ये एक हल्की सी वी शेप में होगी, ठीक है। गोलाई होगी इसकी, लेकिन थोड़ी सी वी कर्व में होगी, ठीक है। उसके बाद ये पेटल मैंने एक हार्ड पेपर पे कट कर ली, उसको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इस तरह से रखूँगी। राउंड शेप हम इस तरफ को रखेंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ। ऊपर 1/2 इंच को इसी तरह छोड़ेंगे। नीचे 1.5 इंच वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम इस तरह से शेप को ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने पेटल को खोल लिया है। इस तरह से मैं सारी पेटल बना लूँगी। और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को मैं सेटिंग मैंने खुद ही की हुई, कहीं से फास्ट है कहीं से स्लो है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। फिर ये हमारी ये वाले जो बॉटम की सारी खुलाई है 9 इंच 3 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक्स्ट्रा जो है इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, जिस पे हमने कोई पैटर्न नहीं बनाई। ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होगा जो हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ड्रा करनी है एक शेप। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो इसका मिड है इस पेटल का, इसको हम सीधी सीधी लाइन इसमें ड्रा कर लेंगे। ये मैं एक लेड पेंसिल के मदद से करूँगी, या आप चौक से कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन ये बॉल पेन से नहीं करूँगी मैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे नीचे एक बे शेप में, ये देखें इस तरह से आपने बे शेप जो है, बोट की शेप जिसे कहते हैं, वो वाली बोट शेप इसमें क्रिएट करनी है इस तरह से, ठीक है। बाद में ये वाली जो मेजरमेंट है ये है जी 1 cm से 1 पॉइंट ऊपर, 1 cm 1 पॉइंट, ठीक है, ऊपर, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी जो हमने लाइनें लगाई हैं उनके ऊपर इस तरह से, ठीक है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है। अगर आपने ये ना समझी ना, तो आपको इसकी वीडियो देखने का, कोई सिलाई देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे भी मैं इसी तरह से बोट शेप जो है ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाते हुए क्रिएट कर लूँगी। क्योंकि जो वीडियो है वो पहले ही मैंने बिल्कुल पूरी सी बनाई है, और आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए हर बात। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको इसकी स्टिचिंग देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने सही ना बनाई हुई तो आपको ये स्टिचिंग भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये वाला पार्ट आप मिस नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ नीचे मैं 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हर जो इसका पॉइंट है उसके मिड में, और ये वाले जो लाइन है इस पे मैं 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। जब मैं 1/2 इंच जो सीएम कह रही होती हूँ उनको नोट रखा करें। कहीं हम सीएम का मेजरमेंट लेते हैं, कहीं हम इंचज़ का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनको भी मिलाते हुए मैं ये वाली शेप जो है क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाना है ये फ्लावर। ये मेरे पास एक लेस है, ठीक है।
ये इस तरह से मुझे लेस मिली है। इसके अंदर से मैं ये वाले फ्लावर्स जो हैं उतार के यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, इससे ये हो जाएगा हमारी डिज़ाइनर न्यू लुक जो है हमें मिल जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो फ्लावर है इसकी जो चौड़ाई है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 cm है। ठीक है, तो ये फ्लावर जो है इस इतनी शेप में, ये वाली जो मेजरमेंट आपको मैं दे रही हूँ, इतना फ्लावर की जो चौड़ाई होगी वो इसमें एडजस्ट करेगा। तो आपने इसी शेप में, इसी चौड़ाई में फ्लावर लेना है। ठीक है, हाफ हो या फुल फ्लावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरा फ्लावर आपके पास है, आप उसको हाफ करके ना लगाएं, बस हाफ बाहर की तरफ नज़र आए इस तरह से अटैच कर लें। ठीक है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये सारी जो शेप हमने क्रिएट की है इसी तरह से ये बनेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, यही मेजरमेंट आप यूज़ करेंगी। हाँ, पेटल को अगर आप खोलेंगी तो आपने नीचे वाली जो मेजरमेंट है उसको भी खोलना पड़ेगा, तो वो आप खुद कर सकती हैं अगर आप इसको पेटल को ज़्यादा चौड़ा करना चाहें तो। ठीक है, इसकी विड्थ को मतलब ज़्यादा करना चाहें तो इस तरह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये देखें इस तरह से पकड़ने के बाद मैं इस तरह से इसको कट कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको दिखानी है वो मैंने आपको उसी तरीके से समझानी है ताकि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब ये बंद वाली साइड जो है मैंने अपनी तरफ कर ली है और इस तरह यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ से कट करूँगी, क्योंकि ये बहुत बारीक सी एक शेप है। अगर आपने इसे सही नहीं पकड़ा तो ये सही कट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बॉटम को मैंने इस तरह से रख लिया और इसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ मैं। ये 1/2 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ छोड़ा था मैंने, उसको मैं सारे को इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ UHU है आपके पास वो लगा लें, B6000 लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरह डॉट की शक्ल में, और बाद में इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का मैंने छोड़ा है। ठीक है, इस तरह से मैं लॉक कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को टेंशन या समझ में ना आई हो बात तो वो सारी आपको देख के पता चल जाए। तो ये देखें बाद में मैंने नाखून की मदद से इसके जो नोके हैं उनको मैंने बना लिया है। ठीक है, ये इसकी फाइनल शेप है। उसके बाद आ जाती है ये वाली बारी जनाब, इसको मैंने वाइट फैब्रिक जो है इसके बेस कलर ट्राउज़र का उसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ये बॉटम भी अब हमारा सीधा, ये भी सीधी है। ठीक है, बुकरम नीचे की तरफ है दोनों चीज़ों के। ठीक है, अब ये वाली ऊपर वाली जो चीज़ है उस पर हम कट लगाएंगे, नीचे वाली पे कट नहीं लगाएंगे। इस तरह से रख के देख लेंगे लाजमी आप लोग, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने नीचे वाली पे कट नहीं लगाने, ऊपर वाली पे कट लगाने हैं। कट लगा के साथ साथ मैंने क्लोज करके कट्स लगाए हैं और इस तरह से मैं इसको UHU लगा के या आपके पास जो भी ग्लू है उसको लगा के इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाली जो चीज़ है, जगह है, इसको हमने कट लगा के फोल्ड करना है, नीचे वाली को नहीं करना। ठीक है, और ये बुकरम वाली जो साइड है उसको अंदर की तरफ रखना है। ये बात आप करेंगी, ये काम करेंगी जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, फिर ही आपका सही बनना है ट्राउज़र, वरना अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये पेपर है 3.5 इंच लंबाई। ठीक है, चौड़ाई इसकी बॉटम के अकॉर्डिंग मैंने ली है और पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से, ये मेरे पास नेट, खादी नेट का कपड़ा है जिसको मैंने पेस्ट किया है। इसके अंदर से इतना ज़्यादा जिस्म नहीं नज़र आएगा, इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। ठीक है, इसके किनारों पे मैं UHU या ग्लू आप लगाएं, उसको बाद में इस तरह से फैला लें, डैश डैश कर लें। ठीक है, उसके बाद जनाब ये ऊपर आपको 1/2 इंच वाला जो बुकरम का पीस नज़र आ रहा है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से पलटाते हुए ऐसे लगा देना है। ठीक है, यही तरीका कार करेंगी आप तो आपकी बिल्कुल सही परफेक्ट शेप आएगी। मेरा बोल के बताने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो बात मैं बता रही हूँ, जिस तरह स्टेप्स बता रही हूँ उसी तरह से आपने फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी। और जनाब अगर आपको लगे कि आपकी बहन ने आप बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपको समझाने में, बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं भी करना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट लाज़मी करके जाया करें। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से सपोर्ट होता है हमारे लिए। उसके बाद आपने इस तरह से रखना है, इसको मैनेज करना है। ये देखें बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ है, सीधी है, ये हर चीज़ बिल्कुल सीधी साइड है। ठीक है, इस तरह से रख के नीचे से आपने बिल्कुल इसके साथ जोड़ के रखना है और नीचे से जो फैब्रिक आप लोगों को नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, तो इसको आपने लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, इतना आपने कट कर देना, इतना भी आपने नहीं छोड़ना। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोगों ने साथ अटैच करके रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1-2 सूट का भी हो ना तो आपने उसको कट कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं कट कर रही हूँ, हर चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, सामने कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर मैं कोई चीज़ ना बता सकूँ तो आप लोग देख चुके हों वो चीज़। ठीक है, तो ये शेप आप लोगों को बाहर की तरफ सिलाई में नज़र आएगी
और ये वाली अब सारी जो चीज़ें पड़ी ना उल्टी पड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब रॉन्ग साइड है हर चीज़ की ये। तो इस तरह से इसको रखते हुए मैंने शेप को मैनेज करना है। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है, ये इसकी राइट साइड है। और अब ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है, एक तो बुकरम का हमने कट बनाया हुआ है सारा, एक मार्जिन वाला कपड़ा है ये ऊपर की तरफ, इसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी, ठीक है। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी काम हम कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, फटाफट से हमारे डिज़ाइंस बन जाएँ। इस तरह से करने के बाद शेप को मैनेज करते हुए मैं देखें शेप को मैनेज कर रही हूँ और इस तरह से इसको चिपका रही हूँ, इसके साथ रख रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल साथ-साथ रखा गया है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, ये सारी चीज़ों की रॉन्ग साइड है, ये बात याद रखें, ठीक है। अब इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या प्यारा लगा हो डिज़ाइन तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से है ये, और मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर दूँगी। ये देखें इस तरह से 2-2 आपने सूत का या 3-3 सूत का ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 सूत का कपड़ा रखें। और ये देखें मैं कितने साथ-साथ रख के कट्स लगा रही हूँ। आपने दूर-दूर रख के नहीं लगाना है, ये शेप जो है वरना सही नहीं फ़ोल्ड होगी आपकी, ठीक है। इस तरह से फिर बाहर की तरफ आपने इसको निकालना है। ये देखें, अब देखें ये जब हम बनाते हैं, हालांकि हमने इसको साथ रख के बनाया है, इसमें जब फ़र्क आता है ना, एक एक सूत का फ़र्क आ भी सकता है इसमें, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप इसको फ़ोल्ड करें, इस तरह से टर्न करें इसको, फिर बाद में आप लोगों को मैं बताती हूँ अगला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है। मैं आप लोगों को किसी अंधेरे में नहीं रखूँगी, ठीक है, ना ही रखना मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो प्लीज़ काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे तक हमारा साथ हो और मैं आगे तक चल सकूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद ये जो इसके किनारे हैं यहाँ पे मैं ग्लू लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो सारे पे लगा सकते हैं। अगर आपको मुश्किल है कि मैं सारे पे लगा लूँ, मुझे वरना प्रॉब्लम होगी। नीचे से मैंने जो पेपर है उसको रिमूव करके ये देखें इस्त्री के साथ एक-एक जो इसका शेप है उसको इस तरह से क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। नीचे से मैंने पेपर को रिमूव कर दिया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना पेपर मैंने रिमूव किया है। ये देखें नीचे वाला, ठीक है, ऊपर गोल कट जो हमने बनाए सर्कल वाले उनका नहीं पेपर कट रिमूव किया, नीचे वाले का रिमूव करके इस शेप को मैं सेट कर रही हूँ। ग्लू लगाई है मैंने ऊपर और इस तरीके साथ इसको मैं सेट कर रही हूँ आयरन के साथ, ठीक है। उसके बाद इसकी मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये देखें मेरा कैमरा ऑफ हो गया था यहाँ पे यार, तो यहाँ पे मैंने सिलाई इसकी लगा ली है। और उसके बाद अब नीचे वाली, पहले ऊपर वाली सिलाई लगा लें जैसे मैंने बता दिया, उसके बाद हमने नीचे वाली लगानी। पहले नीचे वाली सिलाई लगाने की ज़रा भी कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लावर लगाने हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर जो है मैं इस तरह से कट करूँगी कि जो ऊपर वाली लैस है वो भी बच जाए, वो कहीं मैं और डिज़ाइन बना लूँगी, आप लोगों के भी काम आ सकती है, ठीक है। तो उसका भी इंशाल्लाह हम कुछ बनाएंगे, वो भी मैं शेयर करूँगी वीडियो आप लोगों के साथ। उसके बाद ये डिज़ाइन हमारे पास ये देखें इस तरह से मैंने नीचे वाला जो कपड़ा था, पेपर था सॉरी, उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। कट ये उसके बाद जनाब ये जो फ्लावर हैं इनके बिल्कुल किनारे-किनारे पे मैं किनारे-किनारे पे UHU या फिर आपके पास जो भी हो वो लगा लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं यही लगानी है आपने, कुछ भी हो लगा लें। तो क्योंकि ये टेम्परेरी काम है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसीलिए होता है। और ये भी होता है कि हमारा टाइम बच जाए, हमें फटाफट से हमारे काम हो जाएँ, ठीक है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप में आपके कामों में आसानी हो जाती है। इस तरह से शेप को मैनेज करते हुए आप फ्लावर्स जो हैं यहाँ पे अटैच कर दें और इस तरह से ये देखें अटैच करें। ये देखें इस तरह से अटैच करें। देखिए काफ़ी कभी-कभी लगता है कि जो आसान चीज़ें दिख रही हैं ना, दिखने में प्यारी लग रही हैं, आसान है, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट होती है ना, उसमें अगर थोड़ा-सा लेवल में प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं आप लोगों से कि सारी वीडियो को देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि दिखने में प्यारे लग रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी जो लेवल होता है ना हर चीज़ का, वो अगर ख़राब हो जाए, मैनेजमेंट इनकी ख़राब हो जाए, तो डिज़ाइन की लुक जो है वो आप नहीं बना सकते, वो आपके ख्वाबों में ही रह जाती है। इसलिए ख्वाब अपने पूरे करने के लिए स्टिचिंग स्टेशन को जॉइन करें और सारी वीडियो को वॉच किया करें, ठीक है। सिलाई मैंने लगा दी है और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्राउज़र का ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपने ट्राउज़र की लंबाई जो है वो 2 इंच कम रखनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं रखनी, तो ये आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये देखें कैसा बना है, खूबसूरत बना है। इसमें आपकी टांगें जो है नंगी भी नहीं होंगी। अगर आप ऑर्गेन्जा यूज़ करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।